नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और बहुत दिनों के बाद मैं कोई लॉन्ग वीडियो ला रही हूँ और ये डिमांडिंग वीडियो था। बहुत सारे कमेंट आए, बहुत सारे क्वेरीज आए कि निबंध के लिए क्या करना चाहिए, आप क्या करती हैं, या फिर हमें करना क्या चाहिए, कैसे लिखें, क्योंकि निबंध एक बहुत बड़ा लोगों ने बर्डन बना दिया है। बीपीएससी में नई नई चीज़ जुड़ी है और लोगों को समझ नहीं आ रहा। बहुत सारे लोग समझ भी गए हैं, बहुत सारे लोग अभ्यास भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अभी हैं जिन्हें कि थोड़ा सा तो डाउट है कि क्या करना चाहिए, किस प्रकार से इसको हैंडल करें हम लोग। तो पहले तो आप दो तीन चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगी। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा ये, और ये चीज़ मेरे लिए काम की है। मतलब मैं जो भी निबंध वगैरह करती हूँ उसमें मुझे बहुत ये हेल्पफुल रहा है। तो वही चीज़ें मैं बताऊंगी जो हमेशा से मैं यूज़ करती हूँ, हमेशा से जो मैं प्रैक्टिस करती आई हूँ। वही सारी चीज़ें मैं पहले भी शेयर करती थी, अभी भी वही शेयर करूँगी। खैर, वो डिसकनेक्टेड वाली चीज़ रहने देते हैं। अभी देखते हैं कि कोई भी आपको एक बुक उठा लेनी है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे बुक या फिर बुकलेट अवेलेबल है जो कि निबंध पे आधारित हैं। तो मेरे पास तो ये बुक है जो कि दृष्टि आईएएस की बुक है, और ये स्पेशली बीपीएससी के लिए आई है। और यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस पर आधारित भी बीपीएससी दृष्टि ने एक बुकलेट निकाला हुआ है, एक किताब निकाली हुई है प्रॉपर। तो उसको भी मैंने पहले पढ़ा है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये बीपीएससी के लिए पर्टिकुलर बना हुआ है ये जो किताब है, तो इसी को मैं फॉलो करती हूँ। तो आपको पहले कोई किताब ले लेनी है, और उसके बाद उसके पीछे जो भी लघु कथन वगैरह है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं निबंध में, तो वो आपको सप्ताह में कम से कम 3 दिन उसको बस पलट के देख लेना है। ऐसा नहीं है कि आप बैठ गए और रटने लग गए कि 10 दिनों तक मैं बस ये कविताएं रटूंगा, या फिर 10 दिनों तक मैं कविताएं रटूंगी, कोट्स रटूंगी और सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता है निबंध में यूजुअली, ठीक है। तो आपको पहले कोई भी बुक या बुकलेट लेना है। आप चाहे तो कोई कथन या फिर उसके लिए लघु कविताओं का एक अलग ही आता है बुकलेट, छोटी सी पत्रिका जैसी आती है, तो उसे भी ले सकते हैं। करना आपको ये सप्ताह में 3 दिन आपको पर्टिकुलरली उसे हर रोज़ रिवीजन के तौर पे देखना है। अल्टरनेट डेज आप देख सकते हैं उसको, ठीक है। तो एक तो यहाँ से आपका लघु कथन और कोट्स तैयार हो गया, जो कि आपके निबंध को खूबसूरत बनाता है। मोनोटोनस या नीरस अपने निबंध को कभी नहीं बनाना चाहिए। ये कविताएं और ये जो कथन है वही खूबसूरती लाती है निबंध में। तो सामने जो जो भी व्यक्ति आपकी कॉपी जांच कर रहे हैं, या फिर जो भी ऐसे एज ए इंटरेस्ट के तौर पे भी आपके निबंध को पढ़ रहे हैं, उन्हें आपके निबंध में इंटरेस्ट जागना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो देख के दूर से ही चले जाए। कोट्स ना एक मोतियों की तरह होते हैं, मेरा जो मानना है। मैं अपने ओपिनियन शेयर कर रही हूँ, हो सकता है आपको ये बोरिंग लग जाए, लेकिन ये चीज़ें मेरे लिए तो बहुत यूज़फुल लगती हैं मुझे। और इससे ना निबंध क्या होता है, अच्छा लगने लग जाता है। तो कोट्स क्या होते हैं, दूर से अट्रैक्टिव बनाते हैं कि हाँ ये कोट्स कहीं डाला है तो कुछ तो इंटरेस्टिंग होगा इसके ऊपर वाले पैराग्राफ में, इसके ऊपर वाले अनुच्छेद में, या फिर इसके नीचे वाले अनुच्छेद में कुछ तो इंटरेस्टिंग होगा। तो लघु कथन और कोट्स ये करते हैं। अब ये बात हो गई इसकी। अब हम लोगों को क्या करना है कि निबंध में हम वैरायटी लाएं, निबंध में कंटेंट लाएं। उसके लिए क्या करना है, तो आपको एडिटोरियल पढ़ना है हर रोज़। न्यूज़पेपर में जो भी एडिटोरियल आता है जीएस पेपर से संबंधित, उसको हमेशा नोट करना है। साथ ही साथ बहुत सारे रिपोर्ट आते हैं, बहुत सारे उदाहरण आपको देखने हैं। दूसरी बात मैंने क्या बताया, एडिटोरियल पढ़ने के साथ साथ रिपोर्ट से भी आपको अपडेट रहना है। बहुत सारे आंकड़े आते हैं, नीति आयोग के कुछ आंकड़े आ गए, या फिर नीति आयोग के द्वारा निकाली गई कुछ रिपोर्ट आ गई, तो उससे आपको अपडेट रहना है। वो आपने निबंध में आपने डाल लिया तो आपका निबंध बहुत ही परिपक्व हो जाएगा। तो इसके लिए आपको अपडेट करते रहना है खुद को। उसके बाद क्या करना है, फ्रेमिंग वाले बात पे मैं बाद में आऊँगी। एडिटोरियल हो गया, कोट्स हो गए। जीएस पेपर का जो आपका सेक्शन है ना, जीएस में भी आपको अपनी पकड़ बनानी होगी, तभी आप अपने निबंध को एक बड़ा विस्तार दे पाएंगे। निबंध में विस्तार बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा ना हो कि आप किसी चीज़ को पकड़ लिए और फिर उसी पे आगे बढ़ते गए। मैंने बहुत सारे कैंडिडेट की कॉपी देखी है जिसमें बीपीएससी में 3 टॉपिक हैं ऐसे के, पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन और तीसरा सेक्शन। मैंने एक कैंडिडेट की कॉपी देखी थी, तो उसमें क्या था, उन्होंने पहले सेक्शन में भी स्टार्ट किया ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से, दूसरे में भी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से स्टार्ट किया, और फिर उसको आधुनिक भारत तक लाए। और उसके बाद क्या किया, थोड़ा बहुत 1-2 एग्जाम्पल उन्होंने अपने निबंध में डाल दिया, वर्तमान समय का 1-2 एग्जाम्पल, बाकी चीज़ें इतिहास पर ही आधारित थी। तीसरा सेक्शन जो कि मुहावरों और लोकोक्ति पर आधारित है बीपीएससी में, उसमें भी उन्होंने सेम किया। उससे क्या हो गया, पहले निबंध तक जो इंटरेस्ट था वो तीसरे तक आते आते बोझिल। तो मैं बात कर रही थी कि तीसरे निबंध तक आते आते उनकी कॉपी बोझिल लगने लग गई थी, क्योंकि उन्होंने मात्र एक ही परिप्रेक्ष्य चुना था। जब भी आप निबंध लिखने की कोशिश करें तो उसको
स्टार्ट करें। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो पहली बात तो ये है कि आपके पास 1 घंटे पीपीएससी में, अगर हम लोग बात करें कंटेंट की बात मैं कर चुकी हूँ कि कहाँ से आपको क्या क्या चीज़ें उठानी है। अब आपको निबंध लिखना किस प्रकार से है उस पर थोड़ा सा मैं चर्चा करना चाहती हूँ। तो पहले आपको 1 घंटे मिलेंगे, हर एक निबंध के लिए 1 घंटे मिलेंगे। तो 1 घंटे में आपको प्रॉपर 60 मिनट नहीं यूज़ करने हैं। आपको ये कोशिश करना है कि आपके पास मात्र 45 मिनट है लिखने के लिए, ठीक है। और बाकी के जो 10 से 15 मिनट आपको देखना है उसमें से 1 से 2 मिनट आप टॉपिक सेलेक्ट करने में लीजिए कि 4 टॉपिक दिए रहेंगे, उसमें से किस टॉपिक पे आपको निबंध लिखना है। और उसके बाद जब आपने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया है तो ऑलमोस्ट 10 से 12 मिनट तक आपको उसका फ्रेमिंग करना है कि आप कहाँ पे इस निबंध की भूमिका कैसे लिखेंगे, निबंध को शुरुआत किस तरह से करेंगे, और उसके बाद फिर कौन कौन से कथन डालेंगे। उसको थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि आप प्रॉपर कथन ही लिखने लग जाइए, उसमें क्या हो जाएगा ना, आपका टाइम चला जाएगा। बस आप कथन का स्टार्टिंग का पॉइंट लिख लिया क्योंकि आपको याद रखनी है चीज़ें, वो लिख लिया। उसके बाद शुरुआत करना है तो शुरुआत तो आपने कर लिया, ऐतिहासिक से कर लेंगे, भौगोलिक से कर लेंगे, आर्थिक परिप्रेक्ष्य उसका दिखा देंगे। ऐतिहासिक में थोड़ा सा उदाहरण प्राचीन का डाल दिया, थोड़ा सा मध्यकाल और थोड़ा सा आधुनिक भारत का कर दिया, ठीक है। आर्थिक परिप्रेक्ष्य कोई भी आप टॉपिक ले सकते हैं, उसको स्टार्ट अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो इस तरीके से आप लोग फ्रेम कर सकते हैं। ऐतिहासिक हो जाएगा, भौगोलिक हो जाएगा, आर्थिक रूप से या फिर सामाजिक स्तर पे क्या क्या चीज़ें हैं उसको फिर वर्तमान में कुछ कुछ घटनाएं घटी होंगी उससे आप लोग को रिलेट करके वहाँ पे अपना निबंध बना लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये चीज़ें तो हो गई, मैं भूल गई हूँ, मैंने फ्रेमिंग किया नहीं है। यही चीज़ें होती है कि जब आप निबंध में या फिर किसी भी काम के लिए फ्रेमिंग नहीं करते हैं तो आप इस तरह से भूल जाते हैं। तो फ्रेमिंग का मैं यहाँ पे महत्व बता रही थी। 10 से 15 मिनट में आपने फ्रेमिंग कर लिया है, उसके बाद आपको फिर अपना निबंध लिखना स्टार्ट करना है। और बाकी चीज़ें तो ये है कि निबंध में भी आपको स्वच्छता रखनी पड़ेगी और कोशिश करें कि आप ज़्यादा उसमें शब्दों को ना काटें, गलतियाँ कम हो, ये इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और फिलहाल तो यही सारी चीज़ें थी। थोड़ा सा मैं पॉज लेती हूँ, उसके बाद फिर से सोचती हूँ कि मैंने क्या क्या सोचा हुआ था बताने के लिए। हाँ, तीसरा जो टॉपिक है अपना बीपीएससी में लोकोक्ति और मुहावरा, तो वो बहुत लोगों को टफ लगा है। मतलब अगर मैं 10-12 लोगों से के क्वेश्चन में जानूँ तो उसमें से 8 लोगों के या फिर 7 से 8 लोगों के ये क्वेश्चन रहे हैं कि तीसरा सेक्शन कैसे करना है, वो बहुत टफ है। तो पहली बात ये कि आपका ओरिजिन बिहार है, यूपी है, आप केरल कर्नाटक से नहीं आते हैं। ऑलमोस्ट वो भी हमारा पार्ट है तो हमें वहाँ की जानकारी भी थोड़ी बहुत होनी चाहिए, लेकिन भारत में इतनी विविधता है, पॉसिबल नहीं है वो। तो खैर मैं जो बात कर रही थी कि आप यूपी बिहार से ही आते हैं, मुहावरे आपके जाने पहचाने होंगे और ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से मुहावरे हो जाएंगे। तो बचपन से सुना होगा आपने, तो उन चीज़ों को आपको देखना है। और मेनली अगर नहीं भी सुना है आपने ना, तो ज़्यादा भाषाएं तो है नहीं बिहार में, मतलब 6 भाषाएं है, 6 बोली है, ये सारी चीज़ें हैं। तो उसको आपको नोटिस ये करना है कि उत्तर बिहार में कौन सी भाषा बोली जाती है, अगर उससे संबंधित है तो आपको मुहावरे का अर्थ बताते हुए ये शुरुआत करना है कि संबंधित लोकोक्ति या दिया हुआ मुहावरा बिहार के उत्तरी क्षेत्र से संबंधित है या मिथिलांचल क्षेत्र से संबंधित है या फिर दक्षिणी बिहार में प्रचलित है। इस तरह से आपको करके मुहावरे का जो निबंध है, जो टॉपिक दिया हुआ है मुहावरे का, उसको प्रारंभ करना है। तो इसके शुरुआत हो गए और बाकी इससे संबंधित कथन भी आपको रखना है कि कौन कौन से कथन या कौन कौन सी कविताएं आपको डालनी है। मुहावरे वाले सेक्शन में एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैं ये बताऊंगी कि जब भी आप अपने अगले अनुच्छेद को लिखें, कोई भी नेक्स्ट पैराग्राफ जब आप लिखें कथन के बाद या फिर कोई भी कविता के बाद अपना नेक्स्ट पैराग्राफ लिखें, तो वहाँ पे आपको फिर से रेफरेंस देना है कि ये उदाहरण को हम दिए गए मुहावरे के संदर्भ में समझ सकते हैं। और ये डिटेल में मैं आपको कभी अलग वीडियो में बताऊंगी जिसमें कि अपने फ्रेमिंग किया हुआ है मैंने, उन चीज़ों को लेकर मैं आधार बना के बताऊंगी। लेकिन मैं बस यहाँ पे शॉर्ट में ये कहना चाह रही थी कि जब भी सेक्शन 3 का जो निबंध है उसमें आप अपना नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करें तो फिर से अपने निबंध के शीर्षक को देखें और उसके बाद उस मुहावरे को संदर्भित करते हुए, उसको दर्शाते हुए ये करें कि ये संबंधित जो कथन हो रहा है, संबंधित जो उदाहरण है, वो इस दिए हुए मुहावरे से रिलेट करता है। आपको इस तरह से अपने निबंध में दर्शाना है। और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि आप अपने भूमिका में बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि निबंध हमें बहुत विस्तारित क्षेत्र देता है। जीएस में तो ये होता है कि जो प्रश्न की मांग है हमें उसी अनुरूप लिखना होता है, उससे ज़्यादा अगर हम जाते हैं तो वो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। लेकिन निबंध में ऐसा नहीं है। निबंध में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है, जो कि मैं थोड़ा सा पढ़ी हूँ, तो उसका आप मतलब आपका भी अगर होगा तो आप भी उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस का ही कोई सेक्शन है, साम्यवाद हो गया, मार्क्सवाद हो गया, या फिर और भी पूंजीवाद की जो बातें हो गई, उसको आप निबंध में ऐड कर सकते हैं। इतिहास है तो बहुत सारी घटनाएं आप यूज़ कर सकते हैं निबंध में।
और मैं यहाँ पे भूमिका की भी बात करूँगी कि भूमिका में आप कोई मूवी का सीन लिख सकते हैं, मूवी की वैसे दर्शन वाले गाने लिख सकते हैं। जैसे एक बहुत ही प्रसिद्ध गाना है पीयूष मिश्रा जी का, एक बगल में चांद होगा एक बगल में रोटियां, या फिर जय गंगाजल मूवी का भी बहुत सारे ऐसे गाने हैं, तो उसको भी लिख सकते हैं आप लोग, जिसमें कि दर्शन स्पष्ट होता हो और वो निबंध से साम्यता रखता हो, निबंध से संबंध रखता हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। या फिर किसी मूवी का सीन आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको कोशिश ये करना है कि मूवी का सीन पूरे एक पृष्ठ में नहीं लिखना है। अगर प्रारंभ का जो पृष्ठ है वहाँ प्रारंभ कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं अपने निबंध का, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो आधे पृष्ठ में सिमट जाए, ये कोशिश करना है आपको। ऐसा नहीं कि आपने पूरे मूवी के सीन से ही कॉपी को भर दिया, तो ये गलत इम्पैक्ट डालेगा। तो भूमिका की मैं बात कर रही थी यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। कोई प्रमुख घटना को भी आप जिक्र कर सकते हैं वहाँ पे भूमिका में। जैसे एक मुझे याद है कि ग्लेन मैक्सवेल की एक पारी थी, उसे मैं बहुत जगह मतलब जब भी निबंध की बात आती है मेरा तो मन होता है कि मैं वो हर जगह कोट करती चली जाऊँ, क्योंकि इतना अच्छा ऐतिहासिक क्षण था मेरे लिए। तो ऐसी ऐसी घटनाएं, क्रिकेट से भी घटनाओं को जोड़ सकते हैं। अभी आईपीएल चल रहा है तो उसमें भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स की पारी आएगी, या फिर और भी बहुत सारी घटनाएं आप आसपास देखिए, उससे अपनी भूमिका को प्रारंभ कर सकते हैं। तो ये था निबंध का एक शॉर्ट वीडियो, तो नहीं बोलूँगी, ऑलमोस्ट लॉन्ग हो ही गया है, बहुत डिमांडिंग था ये। तो मुझे उम्मीद है कि मैं समझाने में सफल रही होंगी और आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर कहीं वीडियो स्लो लगे तो आप इसे स्पीड पे बढ़ा के भी देख सकते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें जो भी मैंने आपके साथ शेयर की है, सारी मैंने यूटिलाइज़ की है, सारी का मैंने प्रैक्टिस किया है। पहले मैं यूज़ करती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ, अभ्यास करती हूँ इन चीज़ों का, तभी आपके साथ शेयर करती हूँ। कोई भी चीज़ ऐसी बनावटी नहीं होती मेरे साथ, जो कि मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। मेरे लिए ये चीज़ें काम की है, उम्मीद है आपके लिए भी काम करेंगी। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आप सभी से अगले वीडियो में। और आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, आप पढ़ाई में मन लगाए। और जाते जाते एक रिक्वेस्ट है कि अगला ब्लॉग मैं बनारस का डालने वाली हूँ। बहुत दिनों से कुछ मेरे काम पेंडिंग है, ये थोड़ा सा वीडियो से अलग हट के टॉपिक हो गया, लेकिन उसके लिए रिक्वेस्ट है कि जब मैं वो ब्लॉग डालूँ तो आप देखें ज़रूर। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, धन्यवाद।